ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 29 मार्च 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, सुख के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हारी याद अनकॉमन है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जिसको याद करते हैं उसको इन आंखों से देखते हैं, वो देखते हैं, उसकी मूर्ति को देखते हैं इन आंखों से, उसको याद करते हैं, उसके चित्र को देखते हैं। हम यहाँ पर परमात्मा को इन आंखों से देखते नहीं है, उसको याद करते हैं जो दिखाई नहीं देता है। और वंडरफुल बात यह है कि उसकी याद से ही हमारे विकर्म विनाश हो जाते हैं, उसकी याद से आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, उसकी याद से आत्मा सुखी बन जाती है। तो वंडरफुल है ना। आज का प्रश्न है, किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे। बाबा कहता है, आधा कल से देह अभिमान में आदत पक्की हो गई, देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाता है। किसी भी बात को लेकर के अगर हमें दुख होता है, परेशानी होती है, चिंता होती है, इसका मतलब ईर्ष्या हो या जलन हो, कुछ भी हो, इसका मतलब देह अभिमान है। देह अभिमान होने से देह की जितनी चीजें हैं उनमें दुख की अनुभूति होगी या सुख की अनुभूति होगी। देह अभिमान नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आधा कल्प से देह अभिमान पक्का हो गया। अब क्या कह रहा है बाबा, इस आदत को त्यागो। और शिव बाबा जो मोस्ट बिलीवेड है, उससे ज्यादा प्यारा कोई नहीं होता इस सृष्टि पर। भगवान से प्यारा कौन? तो उससे याद करो। दूसरी बात बाबा ने कही, कोई भी देहधारी की याद ना रहे तो सारी की सारी क्वालिफिकेशन आ जाएंगी, हम क्वालिफाइड हो जाएंगे, डिफेक्ट निकल जाएगा। हमारे अंदर के जो डिफेक्ट हैं, कमी कमजोरियां हैं, वो सारी गायब हो जाएंगी। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी। ये हमें मेहनत करने की आवश्यकता है कि आत्मा कैसे पवित्रता का सागर बने, जो अभी नहीं बनी है। और क्या होगा, हर घड़ी खुशी का पारा चढ़ जाएगा, चढ़ा ही रहेगा। सब गुण स्वतः आते जाएंगे, अपने आप हम गुणवान बनते जाएंगे। तो हमें उतनी मेहनत करनी है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। मैं आत्मा शिव परमात्मा को नमन करती हूँ। बाबा कहता है, बच्चों ने अपने बेहद के बाप की महिमा सुनी, वो बेहद का बाप सम्मुख आकर के पढ़ा रहा है। बाबा कहते हैं, हर एक के बच्चे की बुद्धि में जरूर आना चाहिए कि हम उस शिव बाबा जिसकी इतनी महिमा है, वो हमें पढ़ा रहा है और उससे हम 21 जन्मों की वर्षा ले रहे हैं। ये याद रहे तो खुशी का पारा चढ़े। ऐसा तो नहीं है कि जिस समय हम सुनने सामने उसी समय याद रहे फिर भूल जाए। नहीं, बाबा कहते भूलना नहीं चाहिए। तुम बच्चे जानते हो कि हम फिर से अपना राजभाग ले रहे हैं, तो बुद्धि किधर चली जाती है? ऊपर निराकार परमपिता परमात्मा की ओर। दिन रात बाबा कहता बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। निश्चय पक्का होना चाहिए। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं, लौकिक माँ बाप है तो उसमें हमको निश्चय रहता है ना, कोई संशय थोड़ी होता है। ऐसे ही हमें पारलौकिक बाप से निश्चय होना चाहिए कि हम 21 जन्मों का वर्षा ले रहे हैं। लेकिन नई बातें हैं ना ये, तो निश्चय होने में थोड़ा टाइम लगता है। बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में बच्चा पैदा होता है, मम्मा बाबा कहता है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, ये बाप तो दिखाई देता ही नहीं है, लेकिन फिर भी 21 जन्मों की वर्षा देता है। तो
बाबा को मुख्य बात है याद करें, याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। लेकिन बाबा ने शिकायत किया कई बच्चे उसको याद नहीं करते हैं। एक्चुअली इसका यही रीजन है जो बाबा ने कहा इस बाबा का कोई चित्र नहीं है। तो क्या होता है, उस राम की तरफ, उस श्री कृष्ण की तरफ, उस हनुमान की तरफ बुद्धि चली जाती है। वो परमपिता परमात्मा शिव एक ही बार इस सृष्टि पर आता है। आते भले राम सीता लक्ष्मी नारायण भी एक ही बार है, परंतु पुनर्जन्म लेते हैं तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ये परमात्मा पुनर्जन्म में तो आता नहीं है, इसलिए नाम रूप देश काल कुछ बदलता नहीं है। वही आकर के नई सृष्टि रचता है। और कब आता है? जब सारी आत्माएं दुखी होती हैं। तो ये सब बातें अभी हमारी बुद्धि में हैं। वही निराकार शिव बाबा आकर के हमें देवी देवता बनाता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर धीरे धीरे वो पुनर्जन्म लेते लेते आत्माएं नीचे गिरती गई। अभी सब आत्माएं कलयुगी हो गई। अब भगवान आकर के फिर से पढ़ा करके सतयुगी बना रहा है। नॉलेज से ही तो बनते हैं। दुनिया में भी जैसे नॉलेज से ही लोग बैरिस्टर बनते हैं। आत्मा ही संस्कार लेकर के जाती है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। अब जब हम शिव बाबा कहते हैं तो बुद्धि कहाँ जाती है? ऊपर। वैसे देखा जाए तो उस परमात्मा का जो मंदिर में रूप भी बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, है ना, वो भी निराकारी ही है। आकारी तो देवताएं हैं। तो बाबा कहता है मेरे अंदर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। तुमको मैं इस मुख द्वारा पढ़ाता हूँ, तुम भी मेरे समान नॉलेजफुल बन जाओ। और ये नॉलेज सिवाय परमात्मा के कोई दे नहीं सकता। निराकार परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, पतित पावन कहा जाता है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को बदल मैं ही नहीं बनाता हूँ, मुझ में ही सारी झाड़ की नॉलेज है। और जो नॉलेज मुझ में है वो नॉलेज मैं तुमको भी देता हूँ। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बाबा के सिवाय दुनिया में कोई दे नहीं सकता। बाबा कहता है तुमको मैं आप समान बनाता हूं। बाबा ही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। तो जो बाप में गुण है वो बाबा कहता है तुम्हारे अंदर भी होने चाहिए। कब हो? जब गुण आएंगे तब तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अगर बाबा को भूलकर किसी और को याद किया तो डिफिकल्टी में बाबा कहते चले जाएंगे। डिफिकल्टी मतलब विकर्म विनाश नहीं होंगे तो डिफिकल्टी है ना। और जितना बाबा को हम याद करेंगे उतना देहंकार टूटता जाएगा, आदत पक्की हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है? देहाभिमान को त्याग देना है। जब सारी सृष्टि वर्थ नॉट ए पेनी हो जाती तब इस सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो भगवान अब हमें स्वर्ग में चलने के लायक बना रहा है और ऐसी दुनिया में लेकर के जा रहा है जहां सुख ही सुख है। सुख धाम, शांति धाम, और यह दुख धाम। इस दुख धाम से अब हमें सुख धाम जाना है। पहल बाया शांति धाम। तो बाबा कहता है मैं तुमको लेके जाने वाला हूं। जो आत्माएं पहली बार परम धाम से आती हैं इस सृष्टि पर, वे जीवन मुक्ति में जाती हैं। देखो, सब सतयुग में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जीवन मुक्ति में सब जाएंगे। भले कलयुग में आए वो आत्मा तो भी उस समय उसको कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा है। तो ये सब बातें बाबा समझाता है। लेकिन नट सेल में बाबा कहता है बस मन मना भाव मुझे याद करो, तो तुम्हें 21 जन्मों की बादशाही मिल जाएगी। और जब विनाश होगा तो स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे, परम धाम के द्वार खुल जाएंगे, जो भी होने वाला है। इस महाभारत लड़ाई से ही तो महाविनाश होना है। सब आत्माओं को वापिस घर जरूर जाना है, क्योंकि खेल पूरा हो गया।
बाबा कहता है तुम हो रूहानी पंडे, दुनिया वाले हैं देहधारी पंडे। तुम क्या करते हो? हर आत्मा को परमात्मा का, उसके घर का परिचय बताते हो, है ना। तुम आत्माएं इम्पेरिसिबल हो, इमॉर्टल हो, अर्थात अविनाशी हो, विनाश नहीं होता आत्माओं का। तो बाबा कहता है बाप और वर्षे को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी, है ना। दुनिया में कोई शरीर छोड़ता तो कहते स्वर्गवासी हुआ। अब स्वर्गवासी हुआ तो उनको बुला के नरक का क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तो वैभव ही वैभव होंगे, दूध घी की नदियां बहेंगी कहा जाता है। तो यहाँ कलयुग में तो दुख ही दुख है। तो अभी हमें उस नई दुनिया को, घर को, परमधाम को, परमात्मा को याद करना है। तो आज का होमवर्क यही है कि एक तो जिन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है वो सब विनाश होने वाला है, तो उसको नहीं याद करना है, और जो नहीं दिखाई देता है उसको याद करना है। बाप समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनना है। बाबा की याद से ही बुद्धि को पवित्र बनाना है, और इस नशे में रहना है कि बेहद के बाप से हमें 21 जन्मों की बादशाही ही मिल रही है। आज का बाबा का वरदान है, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विदानर होने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। किसने? ब्रह्मा बाप ने। सेवा वो कोई कर्म नहीं छोड़ा, लेकिन न्यारे होकर सेवा की। बाबा कहता है न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। तो सेवा का विस्तार भले कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम नहीं हो, तब डबल लाइट वन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजधारी ब्रह्मा बाप समान पास विदानर बनेंगे। तो अब हमें बहुत मेहनत करनी है ताकि हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें, और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए न्यारा और प्यारा बनना है। स्लोगन है स्वयं को ऐसा शक्ति स्तंभ बनाओ जो अनेकों को नई जीवन बनाने की शक्ति प्राप्त हो। इतने पावरफुल बनना है हमें। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं न्यारेपन के अभ्यास द्वारा पास विदानर बनने वाली ब्रह्मा बाप समान आत्मा हूँ। बाप समान ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।